हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी के कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं और आप सभी बच्चे अपने कॉलेजेस में आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई के साथ, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब आप सभी के कॉलेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप चाहे एमबीए करें, पीजीडीएम करें, इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। बट इस सफ़र में अगर आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है और अपनी मंजिल को पाना है, चाहे आप किसी भी कंपनी को अपने लक्ष्य में रखें जिसमें अपनी जॉब चाह रहे हों, वहाँ पहुँचने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ चाहे आप एमबीए करें, पीजीडीएम करें, बट कुछ स्किल्स ऐसी भी होती हैं जिन पे आपको खुद काम करना होता है। कॉलेज तो मेहनत करता ही है, बट आपकी ज़िम्मेदारी बनती है अपने ऊपर काम करने की। और कौन सी है ये मैंडेटरी स्किल्स जिनके बेसिस पे आप अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, इसी पे है आज की चर्चा। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्किल सेट के बारे में जो आप सभी बच्चों को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सफ़र शुरू कर चुके हैं, ये 2 सालों की जर्नी शुरू कर चुके हैं, तो ये सफ़र शुरू करने के बाद आपको इन सभी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं। अब कौन सी होने वाली हैं स्किल्स, जल्दी से बताते हैं आपको आज की चर्चा में। तो आज बात करने वाले हैं हम उस स्किल सेट के बारे में जो हर बच्चे को लेना ज़रूरी है अपने 2 साल की जर्नी के दौरान। हम जिस भी कॉलेज में हैं, चाहे आप टियर 3 कैंपस में हैं, चाहे टियर 4 कैंपस में हैं, या टियर 1 या टियर 2 में भी हैं, तो ये जो स्किल सेट है ना, ये मस्ट है, इन्हें लेना ज़रूरी है। अगर आप इस स्किल सेट पे काम करते हैं तो आपके अंदर ना वो डर नहीं रहेगा कि यार मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्किल सेट आपको उतना मजबूत तो कर ही देगा कि आप जॉब लेने में सफल रहें। तो क्या है ये स्किल सेट, जानते हैं आज की चर्चा में। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं शबनूर, जो कि स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं ताकि आप अपने सफ़र में इन सभी स्किल्स पे काम कर पाएँ और अपनी जर्नी को पूरा करते हुए अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ। तो सर आज क्योंकि हम स्किल सेट्स की बात कर स्किल सेट की बात कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट। तो सर आज में पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा कि जितने भी खासतौर हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो अकेडमिकली लाइक दे आर नॉट वेरी गुड, एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो। और अगर वो एक्सेल करना चाहें अपने करियर में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहें, तो पहला स्किल सेट उनके पास कौन सा होना चाहिए, पहली स्किल कौन सी होनी चाहिए उनके पास, जो आपको लगता है कि अगर वो जॉब के लिए कहीं अप्लाई करेंगे तो उनके लिए, अगर वो स्किल सेट उनके पास होगा तो देयर आर चांसेस कि बहुत आसानी से वो एक्सेल कर जाएंगे, वो जॉब ले लेंगे और वो कुछ अच्छा कर जाएंगे अपनी लाइफ में। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है हम्म। स्किल सेट के रिगार्डिंग और आज आप हाँ। टॉपिक जो लेके आए हैं स्किल सेट के रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ट्रू। एक है। बिकॉज हम खासतौर पर उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो टियर 3 टियर 4 कैंपस में हैं। हम्म। एवरेज बच्चे रहे हैं लाइफ में, उतनी मेहनत अभी नहीं करी, बट अब क्योंकि आखिरी मुकाम है तो सबको हाँ। जॉब भी चाहिए, सबको अपने आप को सेटल भी करना है, और सेटलमेंट से पहले अपने आप को मजबूत तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जॉब मिलना इतना आसान है नहीं जितना आसान कॉलेजेस दिखाते हैं। हाँ। तो जो पहला स्किल सेट होगा जो मैं बोलना चाहूँगा, वो हर इंसान बोलता है कहीं ना कहीं और बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है बोलने की स्किल, यानी ठीक। कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। स्किल्स पे काम करना। कम्युनिकेशन स्किल से मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश पे काम कर रहे हो या हाँ। जर्मन सीख रहे हो या फ्रेंच सीख रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल से मतलब है कि आप जैसे भी बात करें, जिस तरीके से भी बात करें, वो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ठीक। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज के साथ। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। रही बात कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की, देखिए, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एग्जैक्टली। जब आप कॉर्पोरेट के साथ काम करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि जी। वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट की जाती है। तो इंग्लिश सीखना तो मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आज की डेट में ग्रेजुएशन करके बैठा है जो कहेगा कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। हाँ। मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि मुझे समझ में आती है, बट मुझे कम्युनिकेशन में सिर्फ इतनी दिक्कत है कि मैं बात करने में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, हाँ। ट्रू। उतना फ्लुएंट नहीं हूँ कि मैं इस लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कैरी कर पाऊँ। तो उस केस के लिए आपके पास 2 साल हैं, और ये 2 साल में ये स्किल ना आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। चाहे आप फाइनेंस में आगे बढ़ें, चाहे आप एनालिटिक्स में आगे बढ़ें। कहते हैं ना लोग यहाँ पे कम बोलना पड़ता है, बोलना हाँ। कम पड़ता है,
बट आपको तब भी बहुत लोगों से बातें करके उन्हें जीतना पड़ता है। कल को आपको प्रमोशन चाहिए, कल को आपको कंपनी स्विच करनी है, तो आपको कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ते हैं। Exactly. और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको एआई की मदद नहीं होती, आपकी इसी स्किल की मदद होती है, क्योंकि इसी स्किल के माध्यम से आप लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उन तक अपनी नॉलेज पहुंचाते हैं। कई बार कोई आपका रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं करता, वो आपके से बात करने के तरीके से ही आपकी नॉलेज को जज कर लेता है। True. और ये समझने के लिए ये स्किल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने बच्चे हमें देख रहे हैं वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप अब से पहले आपने इंग्लिश पे काम किया नहीं किया, कॉम स्किल्स पे काम किया नहीं किया, बट अब आपको इन 2 सालों में इस स्किल पे काम करना है और इतना मजबूती से करना है कि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कम्युनिकेशन उतनी बेटर नहीं होगी क्योंकि उनकी इंग्लिश पे कमांड इतनी नहीं रहेगी। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे-धीरे आपके अंदर ये ट्रेट अपने आप ही आ जाता है। जैसे ही आप कुछ चीज़ों पे काम करेंगे, आपके पास ये ट्रेट अपने आप मजबूत होता जाता है। वैसे तो आजकल जितने भी कॉलेजेस हैं, वो इस ट्रेट पे काम करवाते हैं, स्किल सेट पे काम करवाते हैं, बट इसको प्रैक्टिस करना डेली रूटीन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी. इसके लिए आप पहले टाइम पे जब हम पढ़ा करते थे तो न्यूज़पेपर मैंडेटरी था। हाँ. आज की डेट में क्योंकि हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, आपके पास यूट्यूब का माध्यम है, आपके पास इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे कई सारी रील्स हैं, कई सारी मूवीज़ हैं, शॉर्ट क्लिप्स हैं। आजकल तो आपको फ्री क्लासेस मिल जाती हैं यूट्यूब पे, जो कि आप ले सकते हैं। तो अब कोई बहाना नहीं है ये स्किल सेट ना सीखने का। True. अब तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे माध्यम हैं जहाँ पे आप बिना पैसा खर्च किए भी ये स्किल सेट ले सकते हैं। और जब चीज़ फ्री में मिल रही है तो हमें से क्यों छोड़ना है ना? उस पे तो हमें काम करना ही है। तो ये स्किल सेट आपने सुना होगा, ज़रूरी है। मैंने आज ये अपने चैनल के माध्यम से बता दिया कि सबसे ज़रूरी यही है कि आप कितना बेहतर तरीके से अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हो, किस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से आप सामने वाले इंसान को आप प्रभावित करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए अपनी कॉम स्किल्स पे, अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने ये तो बता दिया एंड आई टोटली अग्री विद यू कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स देन देयर आर चांसेस कि आप, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी उतनी नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ कर लोगे, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो आप सीख ही जाते हो विद टाइम और आपके ऊपर उतना प्रेशर होता है कंपनी में कि आप सीख जाते हो। बट ये स्किल सेट आपका पहला चेहरा है जो कंपनी आपको देखती है ना। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब आप इंटरव्यू में बात करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली। तो सर कम्युनिकेशन स्किल्स तो समझ आ गई है हमें कि उस पर काम हमें ज़रूर करना है। तो सर अब आप दूसरी स्किल कौन सी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो उनके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर वो चाहते हैं कि अपनी जॉब्स में या मतलब ओवरऑल इन सोसाइटी वो अच्छा परफॉर्म करें? देखिए, आज की डेट में ना ये स्किल सेट तो होना बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत बड़ी कमी मुझे दिखती है आजकल के बच्चों में, इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहने की स्किल। आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनना है। आगे आने वाली लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली। किसी की जेब से अगर 10 रुपये भी लेने हैं तो उसके लिए हमें 100 रुपये का काम करके देना पड़ेगा। और ये सीखने के लिए आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आज की डेट में बच्चे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। जो एटीट्यूड है आजकल की जनरेशन का वो बहुत अलग एटीट्यूड है। चाहे वो थोड़ी सी मुश्किलें देखते हैं। कल ही मैं एक बहुत मशहूर इंडस्ट्रिस्ट से मिला किसी सिलसिले में और हमारी चर्चा हो रही थी। उन्होंने बोला कि जो बच्चे मेरे यहाँ पे आते हैं बड़े भी स्कूल से पास आउट होके, वो उतना बेहतर काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर क्या है, पेशेंस नहीं है। उनके अंदर छोटे छोटे काम अगर हम उनसे कहते हैं कि फोटोकॉपी करके लेके आना पड़ेगा तो मना कर देते हैं, है ना। छोटे छोटे काम वो नहीं कर सकते। एक ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। और जिस तरीके का एनवायरनमेंट वो लेके आगे बढ़े हैं, वो एनवायरनमेंट में वो अपने आप को बदलाव के साथ नहीं ढालना चाहते। बदलाव से वो बच जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कल को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई भी काम छोटा और बड़ा मिल सकता है। लोग आपको रगड़ेंगे, लोग आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको डोर मैट की तरह यूज करके चले भी जाएंगे। बट इस सिचुएशन में आपको इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कई बार आपको बहुत बड़ा काम हाथ में नहीं मिलेगा, बहुत छोटा काम मिलेगा और छोटे काम के साथ अगर आप अपनी स्किल यूज करते हुए उस काम को बखूबी निभाएंगे
तो आपकी जगह कंपनी में पक्की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जैक्टली। साथ ही साथ जिस लेवल का मेंटल प्रेशर आज की डेट में हम्म। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, उसके लिए आपको इमोशनली बड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आई उसके लिए आपको अपना अभ्यास करना, चाहे वो योगा से काम करना, हम्म। चाहे वो मेडिटेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। और कई सारे बी स्कूल्स ने तो योगा को मैंडेटरी कर दिया है, अच्छा। मेडिटेशन को मैंडेटरी कर दिया कई सारे बी स्कूल्स में इंडिया में, क्योंकि जिस लेवल का स्ट्रेस आजकल के बच्चे देखते हैं, जिस लेवल की चीज़ें वो देख रहे हैं, जिस लेवल का कंपटीशन वो फेस कर रहे हैं, वो बहुत अलग हो चुका है। पहले जॉब्स ज़्यादा थी, लोग कम थे, आज हाँ। जॉब्स कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं उस लेवल का स्ट्रेस है जिसे आपको मजबूती से अगर आगे निकालना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ। डिसीजन आपको लेना है। लाइफ में आपको हमेशा दो रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता वो होगा जो तो आपको देखने में आसान लगेगा, और एक रास्ता वो होगा जो मुश्किलों से भरा होगा। डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस रास्ते पे चल के अपनी लाइफ आगे बनानी है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होती है बहुत लोगों में नहीं होती है, और बहुत लोग डेयरिंग डिसीजन लेने से डरते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आप किसी भी बड़े इंसान से मिलेंगे जो बड़े मुकाम तक पहुंचा है, उसने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आम आदमी नहीं ले सकते। तो ये डिसीजन मेकिंग स्किल का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी स्किल का एक पार्ट है कि कैसे आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। साथ ही साथ जिन भी लोगों के साथ आप अपना कारवां बनाएंगे, क्योंकि लाइफ में अच्छे और बुरे लोग दोनों ही आएंगे, और ख़ास तौर पे जो बुरे लोग होंगे वो आपको ज़्यादा बेहतर सिखा के जाएंगे, क्योंकि उनकी लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो लर्निंग से आप आगे खाई में गिरने से बच जाते हैं। तो हमेशा उन्हें ग्रीट कीजिए, हमेशा उन्हें थैंक यू बोलिए। ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, जो कि मैं हर बच्चे को बोलता भी हूँ। तो ये स्किल सेट में आपको इमोशनली और मेंटली जब आप स्ट्रांग बनने की जर्नी पर निकलेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आगे जाके आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करेगा। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं ना, हर रास्ता आपके लिए हर दिन आएगा, और वो हर रास्ता कई चुनौतियों से भरा होगा। और जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं होगे, तब तक आप उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, ना ही मंजिल पा पाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल सेट में से एक है, जिसके लिए आपको पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको डेली इन 2 सालों में प्रैक्टिस करना है, तभी आप एक फौलाद की तरह आगे बढ़ के निकलेंगे। तो सर आपने दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स तो बता दिए हैं। एक तो कॉम स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, और एक इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर अब आप लास्ट स्किल कौन सी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो जिस पर उन्हें काम करना चाहिए टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दे कंप्लीट देयर स्टडीज? शबनूर, आज जिन हम स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं ना, ये वो हैं जो हर बच्चे में होने ही चाहिए, इसलिए हमने बहुत स्किल सेट नहीं लिए हैं। हम सिर्फ टॉप 3 स्किल सेट की बात कर रहे हैं जिस पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये स्किल सेट के बिना आप इंडिया में कहीं भी अगर काम करने चाहते हैं तो आपको उतनी कामयाबी हासिल नहीं होगी जितना उन बच्चों को मिलेगी जिनके पास ये सारे स्किल सेट होंगे। तो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में आपको दिखेगा कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, और हर जगह टेक्नोलॉजी का मर्जर हो रहा है। आप किसी भी डोमेन की बात करें, आप मार्केटिंग की बात करें, आप HR की बात करें, आप सेल्स की बात करें, आप किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का बोलबाला दिखेगा ही दिखेगा। और ये जो बोलबाला है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपको भी पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके कैंपस में उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उस लेवल पे टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया जा रहा है, बट ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जो बेसिक स्किल सेट है, बेसिक जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको अपनी जॉब पे, अपनी प्रोफाइल पे काम करने में दिक्कत ना आए। चाहे आप एक्सेल की बात करें, एडवांस एक्सेल सीखने की बात करें, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, चाहे आप डेटा साइंस मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आप कोई भी स्किल की बात करें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि बेसिक स्किल सेट में आता है। मोस्टली तो कॉलेजेस कंप्लीट करवाते हैं, स्किल पे काम करवाते हैं, बट एक होता है कि हमने नाम के लिए सर्टिफिकेट ले लिया, और एक होता है घुस के उस स्किल को सीखना, उसमें मास्टर बन जाना। तो ये आपकी ज़रूरत है कि जो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं, जो बेसिक स्किल सेट है, बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है एक जॉब के लिए, वो उतना टेक्नोलॉजिकली साउंड बनना, ये आपकी जिम्मेदारी है उस पर्टिकुलर स्किल सेट में।
चाहे एडवांस लेवल आप ना सीख पाए क्योंकि आपके पास उतनी सहूलियत नहीं है, आपके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, हाँ, बट आपका एटलीस्ट फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, ट्रू, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन मजबूत होगा तो इमारत तो बनी जाएगी। और अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है, आपने काम ही नहीं किया है, हाँ, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी कॉर्पोरेट के साथ काम करने की। हम्म, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से आप कंपनीज़ में डेटा सिक्योर करेंगे अपना, किस तरीके से आप लेट्स सपोज़ आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप आप अपना आप कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं कंपनी में, आज की डेट में कोई भी काम आपका मुँह जवानी नहीं हो रहा है। हम्म, सब कहीं न कहीं टेक्नोलॉजिकली आपको साउंड बनने के बाद काम करना पड़ता है और अपने डिपार्टमेंट को सँभालने में आपको इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप फाइनेंस के क्षेत्र में देखें तो फिनटेक आ चुका है, मार्केटिंग के क्षेत्र में देखें तो मार्केटिंग एनालिटिक्स भी है, मार्कटेक हाँ, है, डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है सुनने में आपको लगेगा कि इतने सारा स्किल सेट है, कैसे हम सीखेंगे? बट आपके पास 2 साल का समय है ट्रू, और 2 साल के समय में कुछ स्किल्स पे कॉलेज काम करेगा और कुछ लिस्ट आपको हाँ, बनानी पड़ेगी और जब आप वो लिस्ट बना लेंगे, तो आपको सिर्फ़ टिक मार्क करना है और सारी स्किल्स पे काम करना शुरू करना है। और जिसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली साउंड बना लिया, वो बच्चा मार्केट में प्लेसेबल बन जाता है। और जिसने इन तीनों स्किल सेट पे काम कर लिया, एटलीस्ट इन 3 स्किल पे काम कर लिया, वो बच्चा जॉब लेने में सफल रहता है। तो आज की वीडियो में ख़ास तौर पे हमने बात की उन सभी बच्चों के बारे में जो किसी कारणवश बहुत बड़े कॉलेजेस में नहीं जा पाए हैं, बेसिक कैंपस तक पहुँचे हैं। चाहे आप हमें बिहार से देख रहे हैं, चाहे आप हमें राजस्थान से देख रहे हैं, चाहे आप हमें इंदौर से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से देख रहे हैं या देश के किसी भी पार्ट से देख रहे हैं, आप किसी कारणवश अगर बड़े बी स्कूल्स में पढ़ने ना जा पाए हैं, कहीं बड़ी कॉलेजेस में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप छोटे-मोटे कैंपस से अपना कंप्लीट कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम या फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये स्किल सेट जो हैं, ये एक होता है ना बेसिक रिक्वायरमेंट है। इनका आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने डिस्कशन किया इन सभी स्किल सेट के बारे में। आशा करते हैं आज की वीडियोज़ के माध्यम से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारी मनोकामना है आपका 2025-26 और आने वाला समय बहुत बेहतरीन जाए और जहाँ भी आप अपनी जॉब देखना चाहते हैं, वहाँ आप पहुँच पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।